कल्पना कीजिए एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते हों, जहां 2,000 से अधिक शिक्षक हों, जहां दुनिया के अलग अलग देशों से लोग सिर्फ पढ़ने के लिए आते हों और जहां की लाइब्रेरी इतनी बड़ी हो जिनमें अगर आग लगे तो महीनों तक जलती रहे। कोई कहानी नहीं, यह सच है। आज से 1500 साल पहले भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसे दुनिया ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र मानती थी, उसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना महान विश्वविद्यालय जो दुनिया में प्रसिद्ध था, वह अचानक खत्म कैसे हो गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा इतिहास, उसकी महानता और उसका रहस्यमय अंत। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नालंदा की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। इसे बनवाया था महान गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने। वह गुप्त एम्पायर के शक्तिशाली राजा थे। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन, साहित्य सबका अद्भुत विकास हुआ। इसी समय नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। धीरे धीरे यह विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध हो गया कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। अब हम जानेंगे कि नालंदा का नाम क्यों पड़ा। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला स्थान। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह नाम संस्कृत के दो शब्दों नालम और दा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान देने वाला। और सच में नालंदा दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का मंदिर बन गया। दुनिया भर से छात्र आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह सिर्फ भारत का विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र था। यहाँ पढ़ने के लिए छात्र आते थे चीन से, जापान से, कोरिया से, तिब्बत से, इंडोनेशिया व मंगोलिया से। सबसे प्रसिद्ध चीनी यात्री थे वेन सांग। वे 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। उन्होंने नालंदा में कई साल तक पढ़ाई की और बाद में अपने देश जाकर इस विश्वविद्यालय की महानता के बारे में लिखा। उनकी किताबों से ही हमें नालंदा के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं नालंदा कितना विशाल था। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय बहुत विशाल था। यह लगभग 14 हेक्टेयर से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ थे विशाल मंदिर, छात्रावास, अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय, बाग बगीचे और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। अब हम जानेंगे आखिरकार नालंदा में पढ़ाया क्या जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में कई विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे बौद्ध दर्शन, वेद, व्याकरण, गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, राजनीति। यहाँ के शिक्षक इतने विद्वान होते थे कि उनकी चर्चा पूरे एशिया में होती थी। नालंदा की लाइब्रेरी। नालंदा की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी। इसे धर्मगंज कहा जाता था। इसमें 3 बड़े भवन थे, रत्नसागर, रत्नोदही, रत्नरंजक। इनमें लाखों किताबें और पांडुलिपियां रखी हुई थी। हाथों द्वारा लिखी गई पुस्तकें को पांडुलिपियां कहा जाता था। अब हम बात करते हैं नालंदा में प्रवेश करना कितना कठिन था। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना बहुत मुश्किल था। छात्रों को पहले एक कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती थी। इतिहासकारों के अनुसार हर 10 छात्रों में से केवल 2 या 3 छात्र ही पास होते थे। इससे पता चलता है कि यहाँ की शिक्षा कितनी उच्च स्तर की थी। नालंदा की शिक्षा प्रणाली। नालंदा में पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती थी। यहाँ बहस, चर्चा, तर्क के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। छात्र और शिक्षक घंटों तक ज्ञान पर चर्चा करते थे। अब हम जानेंगे नालंदा का विनाश कैसे हुआ। इतना महान विश्वविद्यालय खत्म कैसे हुआ। 1193 ईस्वी में एक तुर्क सेनापति ने भारत पर हमला किया। उसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। कहा जाता है कि इतनी किताबें थी कि कई महीनों तक आग जलती रही।
जिसके कारण ज्ञान का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। नालंदा के जलने से दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हजारों साल का ज्ञान हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगर यह ज्ञान बच जाता तो शायद दुनिया आज भी और भी ज़्यादा विकसित होता। नालंदा का पुनर्जन्म। आज भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से शुरू किया है। आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते हैं। यह फिर से ज्ञान का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह भारत की संस्कृति, ज्ञान और महानता का प्रतीक था। और यह हमें एक बात सिखाता है, ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तो फ्रेंड्स, यही थी नालंदा विश्वविद्यालय का अद्भुत इतिहास। एक ऐसा ज्ञान का केंद्र जिसने सदियों तक पूरी दुनिया को शिक्षा और ज्ञान दिया। लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि अगर ज्ञान की रक्षा नहीं किया जाए तो सबसे महान सभ्यता भी खो सकती है। आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको भारत के ऐसे ही रोचक और रहस्यमय इतिहास के बारे में जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई इतिहास और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।